समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। सुभाशीष परम पूज्य शमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्रीमान मानव चंद्र जैन, अनिल सुमन राजा कविता, धीरज सविता आदित्य पूजा विधि जैनम सिद्धम बज जलश्री बज परिवार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धिभ्य नमो नमः सत्हितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है और उस विकल्प की निवृत्ति का नाम ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो आप भी जुड़ें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, बिना फल दिए आत्मा से कर्म का संबंध किस प्रकार छूट सकता है, जबकि प्रत्येक कर्म अपना फल देकर ही क्षय को प्राप्त होता है। फिर उदयाभावी क्षय कैसे घटित होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर सुयश सागर जी महाराज जी की। आगम के परिप्रेक्ष्य में जो उदयाभावी क्षय कहा है उसे बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। जहाँ उदयाभावी क्षय कहा है वहाँ इस विवक्षित कर्म प्रकृति का उदय आने के एक समय पहले ही, जब वह स्तबुक संक्रमण के माध्यम से उस अपने ही किसी सजातीय कर्म प्रकृति रूप होकर उदय में आना, जिसे अन्य भाषा में परमुख से उदय में आना कहा जा सकता है, यही व्यवस्था उदयाभावी क्षय के रूप में कही जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ही उदय आने से एक समय पहले ही वह किसी अन्य प्रकृति रूप होकर उदय में आता है और उदय में आना ही विपाकोनुभवा के रूप में ततश्च निर्जरा इस सूत्रों के अनुसार निर्जीर्ण हो जाता है। इसलिए वहाँ निर्जीर्ण होना, क्षय होना तो स्पष्ट है, पर वह उसी प्रकृति रूप या उसी मुख से उदय में आने की जगह संक्रमण के माध्यम से दूसरे रूप उदय में लाया जाता है, उसको ही उदयाभावी क्षय कहा जाता है। जबकि वह
कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जो बंधा हुआ कर्म है वह उदय में आ रहा है। अंतर मात्र इतना है कि स्वमुख से, मतलब जिस प्रकार से कर्म की प्रकृति बंधी है उस प्रकार से उदय में आने की जगह वही किसी सजातीय अन्य कर्म की प्रकृति रूप होकर उदय में आना, ये जो व्यवस्था है वही उदयाभावी क्षय के रूप में कहा है कि उदय का भी अभाव हो गया पर पूर्ण अभाव नहीं हुआ। वह दूसरे मुख से, पर मुख से उदय में आते हुए, और चूंकि स्वयं के मुख से, स्वयं के स्थान से उदय में नहीं आई है, जैसी बंधी थी वैसी उदय में नहीं आई है, इस कारण से उसे क्षय के रूप में, उदयाभावी क्षय के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि बहुत विस्तार से दृष्टांत के माध्यम से उसे समझा जा सकता है। आगम में पानी की टंकी, नल की टोटी आदि के माध्यम से इसका बहुत अच्छा दृष्टांत विवेचना करने वाले टीकाकारों ने किया है। कभी विस्तार से उसे समझा जा सकता है। नल की टोटी से आने वाला पानी पहले ही किसी अन्य स्थान से टपककर समाप्त हो जाना, ये सामान्य दृष्टांत इस उदयाभावी क्षय के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। क्योंकि और भी अनेक दृष्टांतों से विस्तार से इसे समझा जा सकता है, पर संक्षेप में उदय में आए बिना ये परमुख से उदय में आकर क्षय हो जाना, निर्जीर्ण हो जाना, यही व्यवस्था आगम में उदयाभावी क्षय के रूप में कही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जैन कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश से श्रीमती किरण बड़जात्या अगले समीचीन विकल्प के लिए। इष्ट के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। इच्छामि 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 गुरुवर। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम किसी अन्य मतलब पूजा घर में या कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ के जो लोग रहते हैं, वहाँ की मर्यादा रहती है, उसका पालन करते हैं। और यदि हम भी वहाँ जाते हैं तो हमको भी उसकी मर्यादा का पालन करना पड़ता है। पर हमारे जिनालय की मर्यादा का पालन हम नहीं कर पाते हैं, और कहने पर भी मतलब कोई मानता नहीं है, और सब अपने अपनी स्वेच्छा के अनुसार जिनालय को मतलब एक तरह से बोलना चाहिए पिकनिक स्पॉट की तरह के आजकल यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें मतलब ये क्या हमारे बचपन से क्या संस्कार ऐसा डालना चाहिए कि हम भी अपने जिनालयों की मर्यादा के प्रति मतलब दृढ़ रहें? माँ, बचपन के संस्कारों से वर्तमान में किसी की आदतें नहीं बिगड़ी। अपितु जैसे ही धर्मात्मा, मतलब तथाकथित धर्मात्मा अपनी आयु पूर्ण करते हुए बड़ा होता जाता है, समझदार कहा जाता है, उतना ही उसका विशेष अहंकार बढ़ता है। और जहाँ अहंकार बढ़ता है, व्यक्ति एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या स्पर्धा के भाव लाता है, वहाँ पूर्ण रूप से सर्व स्थानों की मर्यादाएं समाप्त हो जाती। आप मात्र मंदिर की ही मर्यादाओं को कह रहे हैं, पूजा स्थल की मर्यादाओं को कह रहे हैं। मैं तो घर परिवार के भी मर्यादा के बारे में कहना चाहता हूँ। जब घर परिवार में ही आज मर्यादाएं शेष नहीं है, फिर मंदिर में आकर कौन इंसान और कौन तथाकथित धर्मात्मा मर्यादा का पालन कर रहा है, ये समझने की आवश्यकता है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि मात्र आज की युवा पीढ़ी बिगड़ी है, बच्चे बच्चियां मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं। मैं तो कहता हूँ जितनी मर्यादा का उल्लंघन बुजुर्ग व्यक्ति कर रहे हैं, उतनी मर्यादा का उल्लंघन आज की पीढ़ी या बच्चे नहीं कर रहे। और उन्हें देख देख कर ही, मतलब बुजुर्ग पीढ़ी को, बड़े व्यक्तियों को देख देख कर ही आज की पीढ़ी वैसा अनुकरण कर रही है। आप एक करोगे तो स्वाभाविक बात है आपके बच्चे सवा शेर है, वे आपके बढ़कर ही 4 कदम चलेंगे। तो सबसे पहले बुजुर्गों को ये विवेक, ये ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है कि हम कहाँ पे है, क्यों ये मर्यादाएं बनाई गई है, इसके पीछे का कारण क्या है, मर्यादा का पालन करने से फल किसे मिलने वाला है। ये समझे बिना आप कितना ही मर्यादा, बंधन आदि आदि डालने का प्रयास कर लेना, वह उतना ही
तोड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति जब उसको अहंकार और ईर्ष्या कषाय सताती है तो हमेशा ही जहाँ निषेध होता है वही उत्शृंखल होने का, यानी उसका विरोध करने का, उससे कुछ हटके करने का वह प्रयास करता है। ये अहंकारी और ईर्ष्यालु जीवों की परिणति हुआ करती है। और जहाँ आज धर्मात्मा की परिणति दिख रही है, लगभग सभी पूजा स्थानों में, मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में, अतिशय क्षेत्र हो चाहे सिद्ध क्षेत्र हो, सर्वत्र जो ये मर्यादा का उल्लंघन दिख रहा है, मात्र उन कासायिक परिणामों से ही जब व्यक्ति उच्छृंखलित होता है, अमर्यादित होता है, अपने आप को ही सब कुछ मानने लगता है, मैं भी धर्मात्मा हूँ, मैं भी मंदिर का आदमी हूँ, मैं करने वाला हूँ, वो कौन हमारे समझाने वाले हैं, मैं बड़ा तुम छोटा, आदि रूप जैसे ये कसायिक भाव आते हैं, व्यक्ति मर्यादा भूल जाता है। यही स्थिति घर परिवार की है और यही स्थिति मंदिर, तीर्थ क्षेत्र आदि की बनी है। कारण मात्र व्यक्ति के वर्तमान के कासायिक भाव है, चाहे अहंकार रूप हो चाहे ईर्ष्या रूप हो, ये जहाँ प्रकट होंगे वहाँ मर्यादा का नाश होना, और मर्यादा का नाश होना यानी तीर्थ क्षेत्र, समाज, घर परिवार का नाश होना, यही आपके लिए सम्यक समाज। प्रतिभा अजमेरा, जैन कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में करते हैं। वन्नामी माता जी, इच्छामी। महाराज जी, हम में से सभी जन जो भी मंदिर में आते हैं कुछ न कुछ नियमों का पालन करते हैं। यहाँ बैठे हुए कोई व्रती भी है, कोई की प्रतिमाएँ भी है, ऐसे कुछ नियम सभी जन अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, पर कई बार उसमें अतिचार, अनाचार हो जाता है। अब जैसे कोई की प्रतिमा भी है जो अनर्थ दंड व्रत भी उसमें आता है, तो वो उसका उल्लंघन कैसे मतलब होता है नियमों का, और वो किस तरह से हमें रोकना चाहिए? प्रत्येक व्रतों के जो आगम में आचार्य भगवंतों ने अतिचार समझा है, सबसे पहले व्रत लेने वालों को व्रत लेते ही, या मैं तो कहता हूँ लेने से पहले ही, उन अतिचारों को समझने की आवश्यकता है कि मैं व्रत तो ग्रहण कर रहा हूँ, चाहे मात्र 5 अणुव्रत हो, दूसरी तीसरी प्रतिमा रूप अनेक श्रावकों के उन 12 व्रतों के रूप परिणमन क्यों ना, पर उन व्रतों को मात्र जो व्यक्ति प्रेस्टीज, स्टेटस या अपना एक पहचान के रूप में प्राप्त करता है, वो कभी ये प्रयास नहीं करता, ये समझता नहीं है कि मैं इन अतिचारों से बचूं। क्यों बचना, अतिचार क्या होते हैं, ये भी अधिकांश व्रतियों को पता नहीं। और जहाँ अतिचारों का ही बोध नहीं है, वहाँ अतिचारों से बचने की कोई संभावना ही नहीं हो सकती। इसलिए ये विशेष बात सबसे पहले व्रत ग्रहण करते समय उसके पहले ही समझने की आवश्यकता है। जो आगम में प्रत्येक व्रतों के 5 अतिचार कहे हैं, उन अतिचारों के साथ साथ 5 व्रतों की जो 5 भावनाएं भी बताई है, उन भावनाओं को भी समझने की आवश्यकता है, मात्र शब्दों में नहीं, उसे प्रैक्टिकली समझना, मतलब उसका विस्तार से ज्ञान प्राप्त करना कि जो इसके अतिचार कहे हैं उससे कैसे बचा जा सकता है, ये भावनाएं कही है, क्यों कही है, ये समझे बिना कभी भी गलतियाँ कम हो नहीं सकती। और दूसरी बात ये भी है कि गलतियाँ मैं कर रहा हूँ इसका भी बोध हमें होना चाहिए, और तभी हो सकता है जब हमें उसके अतिचार पता है, भावनाएं पता है। अगर हमें मर्यादा ही नहीं पता है, हमारी बाउंड्री ही नहीं पता है, तो हम बाहर जा रहे हैं कि अंदर जा रहे हैं, ये हमारे पास ज्ञान ही नहीं होगा। इसलिए पहले व्रत लेने के पहले उनके अतिचार, उनकी भावनाएं, उनकी व्यवस्था बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। साथ में अगर पुनः कुछ गलती हुई है तो उन गलतियों के भी बारे में हम व्यक्तिगत रूप से नहीं, अपितु निर्ग्रंथ गुरु आदि के समीप पहुंचकर उन गलतियों के लिए प्रायश्चित लेकर उसमें सुधार, उन पापों का प्रक्षालन आदि करने का प्रयास करें। चाहे अनर्थ दंड विरति व्रत हो या अन्य कोई भी व्रत क्यों ना हो, प्रत्येक व्रत में वर्तमान में अतिचार लगने की संभावना है। ये नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान में
हर श्रावक निरतिचार पालन करेगा ही करेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोष लग रहा है या अतिचार लग रहा है तो हम वैसा ही करते रहे। उसे समझे, बचने का प्रयास करें, और पुनः धोखे में अगर अतिचार लगे हैं तो उसके लिए निर्ग्रंथ गुरुओं से प्रायश्चित लेते हुए उसमें आने वाले समय में पुनः गलती नहीं करेंगे, ये संकल्प करते हुए ही आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। तो ही इन दोषों से बचा जा सकता है, क्योंकि एकमात्र अनर्थ दंड विरति व्रत नहीं, अपितु अनेक व्रतों में भी आए दिन विवेक शून्य होकर या कई बार जानबूझकर भी व्यक्ति दोष लगाता है। तो दोष लगना पंचम काल में फिर भी अतिचार और काल और व्यक्ति के सहनन शक्ति आदि की अपेक्षा से कदाचित संभव हो सकता है, पर गलती माने, अतिचार माने और उसका प्रक्षालन करने के लिए प्रायश्चित लेकर सुधार करने का प्रयास करे तो अवश्य ही पापों का और गलतियों का प्रक्षालन हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रमणी आरिका शुभ श्री माता जी, संघस्थ गणनी आरिका विवाह श्री माता जी। अगले समीचीन विकल्प। मेरा आज का प्रश्न है कि ज्ञान में किस प्रकार से मन को लगाएं। ललक तो बहुत होती है पढ़ने की कि हमारे पूर्वाचार्यों ने जो इतने शास्त्रों का सृजन किया है तो पढ़ने की बहुत ललक होती है, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो मन स्थिर नहीं होता है, कुछ अस्वस्थता के कारण कह लो या फिर किसी और कारण कि पढ़ने में मन कम लगता है, तो अपने मन को कैसे स्थिर करें। नमस्ते। मन बड़ा चंचल है, उसे कैसे मैं समझा। सीधी सी बात है कि अपने मन को हम स्वयं ही संभाल सकते हैं, अन्य कोई नहीं। ये निर्णय सबसे पहले हमें करना है, और मन में अगर ललक है तो ये पक्का है कि कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से आपका पुरुषार्थ ज्ञानाभ्यास की ओर अवश्य ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि वीर अंतराय कर्म के क्षयोक्षम के कारण से उतनी शक्ति प्रकट नहीं है, इसलिए 100% वहाँ हमारा उपयोग नहीं लग पा रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मन नहीं लग रहा है या कुछ अनुकूलताएं नहीं बन पा रही है तो हम पढ़ना छोड़ दें। सतत अभ्यास करते रहना, ये ही पूर्ण रूप से ज्ञान में अभीक्ष्णता या ज्ञानोपयोग में अभीक्ष्णता लाने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि कितनी ही प्रतिकूलताएं क्यों ना हो, पर सबसे पहले ये निर्णय करना होगा कि ज्ञान से या ज्ञान के अभ्यास से मेरे परिणामों में विशुद्धि आने वाली है, और परिणामों की विशुद्धि ही कर्मों की निर्जरा के लिए साधन बनने वाली है। यही पुरुषार्थ करना होगा। दूसरी बात साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ विषय हमें समझ में नहीं आते, और इस विषय को लेकर आचार्य भगवंतों का कहना है कि जब मन बहुत उद्वेलित है या कोई मन की उतनी अनुकूलता नहीं बन रही या मन लग नहीं रहा है, तो कई आचार्यों का ये अभिप्राय है, ये कहना है कि आप प्रयास करें कि जितना कठिन से कठिन आप पढ़ पाओ उतना कठिन से कठिन पढ़ने का प्रयास करें। ये बात बहुत विवेकपूर्वक और शांति से समझने की आवश्यकता है। जब मन नहीं लग रहा है तो कठिन पढ़ने से क्या होगा। हो सकता है आसान पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा हो जाता है कि हम फ्लो में पढ़ लेते हैं और भूल जाते हैं, वहाँ दिमाग में या धारणा में नहीं रह पाता। तो कुछ ऐसे जो हमें इंटरेस्टिंग लगने वाले कठिन विषय है, चाहे वह गणित हो, सिद्धांत हो, व्याकरण हो, जो भी हमारा मतलब इंटरेस्ट है, उसे लेकर उस समय पर पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि जितनी कठिनता से विषयों को मेहनत करके पढ़ा जाएगा वो लंबे समय तक हमें याद रहने की संभावना होती है। जो सहजता से मिलता है या सहजता से पढ़ा जाता है, आज याद किया कल भूल जाने की संभावना है। इसलिए ऐसे समय पे जब हमें मन लगने की संभावना कम लगती है तो सबसे पहले प्रयास करें कि हम कुछ कठिन पढ़कर अपने मन को काबू करने का प्रयास करें। जितना ज्ञान के प्रति हम ललक के साथ पढ़े, भले ही समझ में ना आए, ग्रहण करने की शक्ति भी ना हो, पर पुरुषार्थ करने से कहीं न कहीं वह आगे करत करत अभ्यास से जो कहा जाता है जड़मति होए सुजान, यही वस्तुस्थिति यहाँ भी अपने
जीवन में हम प्रैक्टिकल करने का प्रयास करें। अगर माना कि कठिन पढ़ने के बाद भी मन नहीं लग रहा है और हमें ज्ञान में उपयोग लगाना ही है, फिर हम कठिन नहीं मन लग रहा है तो दूसरा हम सामान्य कोई प्रथमानुयोग जैसे ग्रंथों को पढ़कर उसको ग्रहण करने का प्रयास करें। पर अभ्यास करते रहने से ही काम होगा। मन नहीं लग रहा है, प्रतिकूलता है आदि सोचकर कभी भी हम ज्ञान में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रमणी आरिका सिद्धिश्री माता जी अगले समीचीन विकल्प के लिए सामने जी। मेरा प्रश्न ये है, हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां जो बनती हैं, हम समझते हैं कि हमारे ही कर्म की उदय से जो हमने पूर्व में कर्म किए हैं इस कारण ये विषम परिस्थितियां बन रही हैं। फिर भी हम जब विषम परिस्थितियों में हमारा आत्मबल कमज़ोर पड़ने लगता है तो हम कैसे अपने आत्मबल को मजबूत करें? नमोस्तुते। आत्मबल को मजबूत करने के लिए सबसे पहले हमें आत्मविश्वास की ज़रूरत है। अगर हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है तो कभी भी किसी भी प्रकार से हम अपने आत्मबल को बढ़ा नहीं सकते या आत्मबल से कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत अच्छा निर्णय आत्मविश्वास के साथ हमें करना होगा, सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के साथ साथ, कि जो भी हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और आगे भी जो होगा वह अच्छा ही होगा। अगर इतना सा ही सूत्र हम अपने जीवन में और अंतस में उतार के रख ले कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, तो यही हमारा आत्मविश्वास हमें आत्मबल के लिए निमित्त बन सकता है। क्योंकि चाहे आत्मविश्वास हो, आत्मबल हो, ये किसी दूसरे के माध्यम से हमें प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु निमित्त हो सकते हैं, ग्रंथ, प्रभु, ये सब कुछ निमित्त हो सकते हैं, पर पुरुषार्थ आत्मबल बढ़ाने का, आत्मविशुद्धि बढ़ाने का हमें स्वयं ही करना होगा। जो हमने आज तक शब्दों में जाना है कि जो हो रहा है मेरे कर्मोदय के कारण से हो रहा है या हुआ है, ये मात्र शब्दों में हमने जाना है, उसे प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता है। और बहुत ही प्रतिकूलता के समय आ जाए, हम अपना कॉन्फिडेंस, अपना बल कमज़ोर महसूस करने लगे, तो पुराण ग्रंथों को खोलकर उन घटनाक्रमों को पुनः पुनः पढ़ने की आवश्यकता है, जहाँ महान महान उपसर्ग आने पर भी उन महापुरुषों ने, और महापुरुषों ने नहीं, सामान्य पुरुषों ने भी और सामान्य स्त्रियों ने भी किस प्रकार से उन उपसर्गों को झेला है, ये सोचने समझने की, विचार करने की और चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप ये ध्यान रखें कि जब तक हम उन प्राचीन घटनाओं को चिंतन में नहीं लाएंगे, उनके साथ इतनी विषमता हुई थी, हमारे साथ तो उतनी भी नहीं है, ये सोचकर हम अपने मन को शांत करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक किसी भी प्रकार से हम अपने आत्मबल को बढ़ा नहीं सकते, आत्मविश्वास को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये सूत्र हमेशा हमेशा याद रखें, दिलो दिमाग में, अपने कापी पेन आदि सभी स्थानों पर लिख के रखें। क्योंकि कई बार ऐसे विपरीत परिस्थितियों में दिमाग नहीं चलता, तो कापी पे लिखे हुए ये सूत्र अगर पुनः पुनः पढ़ने में आएंगे तो हो सकता है मन का स्थितिकरण होते हुए आत्मबल बढ़ने की आवश्यकता है। इतना ही ध्यान रखें, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो नियम से सब संकट दूर होते हुए आत्मबल, आत्मविश्वास के साथ आप जीवन में प्रत्येक कार्य में सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गणनी आरिका विवाह श्री माता जी के संघस्थ, श्रमणी आरिका विनय श्री माता जी अगले समीचीन विकल्प के लिए। आज का मेरा प्रश्न है, आगामी काल में जो अक्षय तृतीया के दिन पट्टाचार महोत्सव मनाया जा रहा है, कई साधुओं के और कई शिष्यों की, गुरुओं की समाधि होती है, तो एक स्वाभाविक है कि उनके उत्तराधिकारी अथवा उनके शिष्य को वो पट्ट उनको दिया जाता है। ये रीत चली आई है, लेकिन आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के जो पट्टाचार महोत्सव 30 तारीख को होने जा रहा है,
उसमें उनके आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के शिष्य शामिल हो रहे हैं, आ रहे हैं, और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के शिष्य भी आ रहे हैं, यहाँ तक तो माना जा सकता है। लेकिन कितना असीम पुण्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज का है कि उनके पट्टाचार महोत्सव में 16 आचार्य महाराज आ रहे हैं और महोत्सव भी कई जगह होते हैं। तो कमेटी के द्वारा किया जाता है, लेकिन आचार्य भगवान का इसमें पुण्य कहें या मनीष गोधा, सपना गोधा का पुण्य कहें, जिन्होंने इतने बड़े महान कार्य के लिए केवल एक व्यक्ति खड़ा रहा। और इसमें एक बात और है, और ऐसा आचार्य भगवान का पुण्य कहें जिसके उनके द्वारा जिनको इस इंदौर नगर में 450 साधुओं के दर्शन होंगे, तो क्या उनका छठांश पुण्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के कोटे में जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। ये तो वास्तविकता है कि जो भी कार्य वर्तमान में इस इंदौर महानगरी में पट्टाचार महामहोत्सव के रूप में होने जा रहा है, ये किसी एक अकेले व्यक्ति का पुण्य का नियोग नहीं, अपितु आगम में जो व्यवस्था कही है कि ये जो भी कार्य हुआ करते हैं कहीं न कहीं अनादि संबंधे च इस सूत्र को साथ लेकर ही करते। जो पुण्यात्मा जीव इसके होस्ट बन रहे हैं, आयोजक बन रहे हैं, वे भी पुण्यात्मा हैं। उसके साथ साथ इस भूमि में विराजने वाले मात्र पंचेंद्रिय ही नहीं, अपितु ये भी सोचने समझने की आवश्यकता है कि वह भूमि और भूमि में रहने वाले एकेंद्रीय जीवों का भी सातिशय पुण्य का उदय है, जहाँ 450 पिछीधारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये तो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक क्षण ही माना जाना चाहिए कि जहाँ किसी एक परंपरा के नहीं, अपितु वर्तमान में जो इस भारत देश में 3 आचार्य परंपरा है, लगभग तीनों आचार्य परंपरा के कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करते हुए मुनिराज, आर्यिका, शुल्लक, ब्रह्मचारी वहाँ उपस्थित रहेंगे और इस पट्टाचार महामहोत्सव का अनुमोदना करते हुए आनंद और उत्साह के साथ सहभागिता देने का प्रयास करें। और ये बात चाहे छठांश की हो या अन्य किसी प्रकार की हो, मैं तो कहता हूँ ये तो मात्र और मात्र गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की उदारता का ही प्रतिफल है कि उनकी अगर इतनी विशाल उदारता नहीं होती, क्योंकि अभी तक ऐसा देखने में कुछ वर्षों से नहीं आया था कि कोई गुरु अपने जीते जी अपने शिष्य को कोई पट्ट या उत्तरदायित्व सौंप के जाता है। ये स्वर्णिम इतिहासों में लिखने वाला, स्वर्णिम अक्षरों से लिखने जाने वाला इतिहास है कि अपने गुरु मुख से किसी शिष्य को उत्तरदायित्व चुना गया और शायद वह गुरु का उपकार और शिष्य की समर्पण, सेवा, भक्ति का वर्तमान का पुरुषार्थ और पुण्य कर्म के नियोग जो अनादि संबंध से हम आप सभी का है, उस कारण से ही ये सभी यहाँ एकत्रित होने वाले हैं। उन सभी का यानी इंदौर वासी श्रावक श्राविकाओं का ही नहीं, अपितु इन आयोजनों में जुड़े हुए सभी जो श्रावक श्राविकाओं के अलावा भी जो मनुष्य है, और मैं तो कहता हूँ मनुष्य नहीं, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय जीवों तक जो भी इसमें कृतकारित अनुमोदना से जुड़े हैं, उनका पूर्व कर्म का, पूर्व जन्मों का ऐसा नियोग होगा। हो सकता है कई बार विचार करते हुए हमें ऐसा ही लगता है कि पूर्व जन्म में कहीं ऐसी समोशरण में तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हुए भगवान विशुद्ध सागर जी ने भावना भाई होगी और उस समय हम सब ने उनकी भावनाओं की अनुमोदना की होगी। वह साक्षात वह समोषण का ही दृश्य आने वाले समय में इस इंदौर महानगर में होने की संभावना है। तब की भावना आज हम आप सबके पुण्य के नियोग से प्रतिफलित हो रही है। ये अनादि संबंधे च यानी अनादि का संबंध हम आप उन सबका है, इस कारण से ये प्रतिफलित हो रही है। यही आपके लिए सम्यक
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखार विंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। सुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्रीमान मानव चंद्र जैन, अनिल सुमन राजा कविता, धीरज सविता आदित्य पूजा विधि, जैनम सिद्धम, बज जलश्री, बज परिवार छिंदवाड़ा।